बायबैक के थ्रू हम किस तरह से गारंटेड रिटर्न कमा सकते हैं। रीसेंट जो इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस कराए वहां पर हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है एंड बायबैक का कंसेप्ट जो हम एएफएम एंड डायरेक्ट टैक्स में पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे आज के इस लेक्चर में, जहां पर हम समझने वाले हैं कि रिसेंटली जो इन्फोसिस कंपनी ने अपना बायबैक अनाउंस कराए वहां पर हम किस तरह से 20% का रिटर्न कमा सकते हैं 2 महीने के अंदर विथ मिनिमल रिस्क। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो हमने यहां पर सिनारियो वाइज बता रखा है कि अगर आप इन्फोसिस के बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप कितना परसेंट रिटर्न कमा सकते हैं। अब इन सिनारियोज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड समझना पड़ेगा इस बायबैक का, और इस बैकग्राउंड के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से आप 20% रिटर्न कमा सकते हैं इस इन्फोसिस के बायबैक के अंदर। तो यहां पर पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बैकग्राउंड समझने के बाद हम लोग एंड में आएंगे सिनारियो के ऊपर और देखेंगे कि आप कौन से सिनारियो में कितना परसेंट रिटर्न कमा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर ये इन्फोसिस कंपनी क्या है। तो अगर आपको नहीं पता है तो इन्फोसिस हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आती है और निफ्टी 50 का पार्ट है। इन्फोसिस एक आपकी आईटी कंपनी है जो कि मेजरली आईटी कंसल्टिंग में काम करती है। इन्होंने अपना 18,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस करा है, जहां पर 1800 के प्राइस पर ये अपने शेयर्स को बाय कर रहे हैं। सर 1800 का प्राइस है, लेकिन मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। तो आज के दिन इन्फोसिस के शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है अराउंड 1510 का एज ऑन 27 अक्टूबर, यानी 20% प्रीमियम पर मार्केट में शेयर अवेलेबल है 1510 पर, इन्फोसिस बाय कर रहा है 1800 पर। तो लगभग 20% प्रीमियम पर अपने शेयर्स को बाय बैक कर रहा है और ये 20% प्रीमियम आप यहां पर कमा सकते हैं। आपके मन में डाउट आएगा सर जब मार्केट प्राइस 1510 है तो इन्फोसिस 1800 पर क्यों बाय बैक कर रहा है। तो हमारे बायबैक के केस में हमेशा यही होता है कि जो भी कंपनी होती है वो मार्केट प्राइस से कुछ प्रीमियम ऑफर करती है ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो मार्केट में बेचने की जगह शेयर्स को कंपनी को बेचे। और आपके बायबैक का रीजन हमेशा सिंपल होता है कि जब भी कंपनी के पास सरप्लस कैश अवेलेबल होता है तो सरप्लस कैश को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंड अपनी कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को कम करने के लिए कंपनीज यहां पर बायबैक अनाउंस करती है। इसका बहुत डिटेल के अंदर हम एएफएम में समझते हैं, बट अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि इन्फोसिस कंपनी के पास बहुत सारा सरप्लस कैश है जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को कम करना चाहती है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को कम करने से फायदा क्या होगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर आपके कम होंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। अर्निंग पर शेयर अगर इंक्रीज होता है तो उसको आप प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मार्केट प्राइस मिलता है, यानी ईपीएस बढ़ेगा तो आपका मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये हमारा बायबैक का एक छोटा सा पर्पस रहता है। अब इस बायबैक की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है वो हमने यहां पर बताई है। बायबैक का साइज है अराउंड 18,000 करोड़ का, जो कि 2.41% है इन्फोसिस के एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल का। बायबैक प्राइस रहने वाला है 1800 का। करंट मार्केट प्राइस है 1510 का। रिकॉर्ड डेट क्या है, यानी ये वो डेट होती है अगर इस डेट पर आपने इन्फोसिस के शेयर को होल्ड कर रखा है तब जाके आप बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट अभी तक आपकी अनाउंस नहीं हुई है, बट इन्फोसिस ने बोला है कि अराउंड मिड नवंबर के अंदर आपकी रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगी। तो नवंबर के अंदर अगर आपने इन्फोसिस के शेयर होल्ड कर रखे होंगे तो आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर पाओगे, यानी नेक्स्ट 2 से 3 महीने के अंदर आपका पूरा बायबैक कंप्लीट हो जाएगा। प्रमोटर्स यहां पर बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत ही अच्छी न्यूज है आपके लिए कि प्रमोटर्स यहां पर बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सर क्यों नहीं कर रहे हैं प्रमोटर्स बायबैक में? इसलिए नहीं पार्टिसिपेट कर रहे क्योंकि यहां पर उन्हें कुछ टैक्सेशन में इश्यू है। क्या टैक्सेशन में इश्यू है तो ये भी हम लोग आपके सिनारियो में समझने वाले हैं कि जो बड़े बड़े प्रमोटर्स है जैसे नारायण मूर्ति जी हैं, सुधा मूर्ति जी हैं और जो आपके मेन इन्फोसिस के फाउंडर्स है वो इस बायबैक के अंदर अपने शेयर बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि टैक्सेशन की वजह से उनके ऊपर बहुत बड़ी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी अगर उन्होंने बायबैक में पार्टिसिपेट करा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब यहां पर अपॉर्चुनिटी क्या है और यहां पर लो रिस्क क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो यहां पर हमने एक सिंपल से एग्जांपल से बताया कि अगर आप इंफोसिस का केवल एक शेयर खरीदते हैं आज के दिन मार्केट प्राइस पर जो कि अराउंड चल रहा है आपका 1500 का, और इसको कंपनी बायबैक कर लेती है 1800 पर, तो यहां पर आपको 300 रुपीज का गेन हो रहा है। तो अगर आपने आज के दिन एक शेयर खरीद लिया
तो एक शेयर की बायबैक होने का चांस होता है 100%। यानी एक शेयर खरीद लिया और बायबैक के लिए आपने अप्लाई कर दिया तो आपके 100% चांस होते कि आपका शेयर कंपनी बायबैक कर लेगी बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड। तो नियरली 100% है, एक्चुअल 100% नहीं है, बट जो पास्ट ट्रेंड आप देखेंगे जितने भी पुराने बायबैक हुए, तो अगर आप एक शेयर के लिए बायबैक एप्लीकेशन देते तो वो एप्लीकेशन आपकी प्रो राटा बेसिस पर सिलेक्ट होती है और आपका 100% शेयर यानी एक शेयर बायबैक कर लिया जाता है। अब यहां पर आप इजीली शॉर्ट टर्म बेसिस पर 20% रिटर्न कमा सकते हैं 1 से 2 महीने के अंदर। एंड अगर आप मल्टीपल शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपने मल्टीपल शेयर्स खरीद लिए, मल्टीपल शेयर्स को आप बायबैक में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर आपका एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जनरली कितना एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है, तो बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड आपका एक्सेप्टेंस रेशियो अराउंड 40 से 50% रहता है। यानी 100 शेयर्स आपने अप्लाई करे कि कंपनी हमारे 100 शेयर्स बाय कर ले, उसमें से 40 या 50 शेयर्स कंपनी बाय कर लेगी। और इस बार आपका एक्सेप्टेंस रेशियो और ज्यादा रहने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी यहां पर 2.4% ऑफ टोटल इक्विटी बाय कर रही है और प्रमोटर्स यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्योंकि प्रमोटर्स के पास बहुत ज्यादा शेयर्स होते हैं। तो अगर प्रमोटर्स वाले लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो रिटेल वाले यानी जिनके पास 2 लाख से कम की होल्डिंग है, उनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपका एक्सपेक्टेड जो एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा अराउंड 35 से 40% रहना चाहिए ऑन कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स। तो यहां पर आपका एक पोर्शन ऑफ होल्डिंग एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, रिमेनिंग आपके पास रहेगा जो कि आप मार्केट में बेच सकते हैं। अब यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है टैक्सेशन की। ये टैक्सेशन ही आपका रीजन है कि जहां पर बड़े बड़े प्रमोटर्स इन्फोसिस के शेयर को बायबैक में अप्लाई नहीं कर रहे। तो टैक्सेशन का सर क्या इश्यू बन रहा है? तो रिसेंटली आपके लास्ट ईयर में टैक्सेशन में कुछ चेंजेस हुए, जिसकी वजह से बायबैक के लिए आपके बड़े प्रमोटर्स और आपके जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वो बहुत कम अप्लाई करने वाले हैं। क्या चेंज हुआ है सर? कि आपको जो भी अमाउंट रिसीव होगा बायबैक के अंदर, तो इन्फोसिस के केस में इन्फोसिस आपको 1800 रुपीस दे रहा है पर शेयर पे, तो ये 1800 रुपीस आपका पूरा बन जाएगा डिविडेंड इनकम। यानी जितना भी पैसा आपको बायबैक के फॉर्म में मिलने वाला है वो सारा आपका डिविडेंड इनकम बनेगा और टैक्सेबल होगा आपकी स्लैब रेट पर। स्लैब रेट क्या होती है? तो डायरेक्ट टैक्स में आपने देखा होगा कि न्यू रिजीम के अंदर 0 से 4 लाख पर आपका 0% टैक्स है, 4 से 8 लाख के अंदर 4 से 8 लाख में आपका अराउंड 5% है, 8 से लेके 12 में आपका 10% है। तो इस तरह से आपके स्लैब चलते रहते हैं। एंड 24 प्लस अगर आपकी इनकम है तो वहां पर आपका 30% का टैक्स बनता है। तो ये आपकी स्लैब रेट होती है। तो आपकी जो भी इनकम फॉल कर रही है वहां पर स्लैब रेट क्या अप्लाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये इनकम टैक्स होने वाली है। और जो आपकी परचेज कॉस्ट रहेगी, यानी आज के दिन जो मार्केट प्राइस चल रही है अराउंड 1500 से 1523 तक, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा। यानी जो शेयर आप बायबैक में दे रहे हैं उनकी जो कॉस्ट है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बनेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आज के दिन पर 20% पर टैक्सेबल रहता है। तो यहां पर बिग इन्वेस्टर अवॉइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो इफेक्टिव स्लैब रेट है वो 35.88% बनता है। यानी 1800 का अगर आप 35.88% करते हैं तो कितना होता है? 1800 का 35.88% तो ये होता है 645.84। तो इतना पैसा तो उनको टैक्स में देना पड़ जाएगा 1800 में से। तो उनको नेट कितना पैसा मिलेगा? नेट उनको मिलेगा 1154 का। तो अगर आपकी स्लैब रेट भी बहुत ज्यादा है तो आपके केस में भी ये अप्लाई नहीं होने वाला है, यहां पर आप गेन नहीं कमा सकते। और यही मेन रीजन है कि प्रमोटर यहां पर अपने शेयर्स को बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि 1800 मिलेंगे, उसमें से अगर 645 टैक्स में बढ़ दिया तो केवल 1154 मिलेगा पर शेयर। और आज के दिन मार्केट में शेयर चल रहा है 1523 पर। तो यही रीजन है कि प्रमोटर इसको अवॉइड कर रहे हैं। बट रिटेल इन्वेस्टर्स और जिनकी इनकम स्लैब रेट पर बहुत कम रेट पर टैक्स होती है, उनके लिए इनकम कमाने की पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना रिटर्न मिलेगा, ये सारी चीजें हम लोग सिनेरियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक्सेप्टेंस रेशियो। एक्सेप्टेंस रेशियो एक्सपेक्टेड है अराउंड 35 से 40%, यानी 100% शेयर आपके बायबैक नहीं होंगे। कुछ शेयर आपके मार्केट में रहेंगे, उन पर आपका मार्केट रिस्क लगने वाला है, यानी उन शेयर्स को आपको मार्केट में सेल करना पड़ेगा। तो ये तो सर सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई जो हमने डिस्कस कर ली। अब यहां पर सिनेरियो को समझते हैं कि आप कितना रिटर्न कमा सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर आपका स्लैब रेट 10% है, 10% मतलब अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख में आ रही है तो 8 से लेकर 12 लाख की इनकम 10% पे टैक्स होती है। तो अगर आपकी इनकम
8 से लेके 12 लाख के स्लैब में तो 10% का स्लैब रेट है। अगर आपकी इनकम 12 से 16 लाख पे तो आपका 15% का स्लैब है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका स्लैब रेट डिसाइड होता है। मान लीजिए आपका 10% का स्लैब रेट है, बायबैक का प्राइस अनाउंस हुआ है 1800 का, जो 1800 आपको मिलेगा उसमें से 10% आपको टैक्स में देना पड़ेगा। तो यहां पर आपका 180 रुपीज का टैक्स पे हो जाएगा। तो बायबैक आफ्टर टैक्स प्राइस बनेगा आपका 1620 का। तो 1620 आपका आफ्टर टैक्स प्राइस है। आपकी जो परचेज प्राइस आज के दिन चल रही है वो चल रही है 1500 रुपीज की। कहां से पता चलेगा सर? तो इसके लिए हम चलते क्विकली गूगल पर। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है एनएसई को और एनएसई की वेबसाइट पर चलना है। तो ये हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। यहां पर आप सर्च करिए इन्फोसिस। तो ये आ गया हमारा इन्फोसिस। यहां पर इन्फोसिस का आप मार्केट प्राइस देख सकते हैं अराउंड 1505 के आसपास चल रहा है। और आपको अगर बायबैक की डिटेल्स को देखना है तो यहां पर अनाउंसमेंट वाले एरिया में आप जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 22 अक्टूबर को एक यहां पर अनाउंसमेंट आया है बायबैक को लेके। तो इसको हम लोग रेफर कर सकते हैं। तो ये बायबैक का अनाउंसमेंट है। यहां पर इन्फोसिस आपके स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर रहा है कि हम लोग यहां पर 18,000 करोड़ का बायबैक कर रहे हैं। 1800 पर शेयर का मार्केट प्राइस रहने वाला है। 2.41% हमारा टोटल इक्विटी कैपिटल बायबैक होगा। और बाकी जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सारी चीजें यहां पर मेंशन्ड है। तो डिटेल में अगर आपको समझना है तो इस अनाउंसमेंट को रेफर करिए, डिटेल में आप समझ पाएंगे। और यहीं पर आपको रिकॉर्ड डेट भी मिल जाएगी। तो यहां पर अगर आप देखते हैं द रिकॉर्ड डेट फॉर द बायबैक आपका एक्सपेक्टेड है अराउंड नवंबर 14 2025 के आसपास। तो एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं हुआ लेकिन इसके आसपास आपका रहने वाला है रिकॉर्ड डेट, यानी इस डेट पर आपको इन्फोसिस के शेयर होल्ड करना है तभी जाके बायबैक के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये आपका परचेज प्राइस चल रहा है और ये परचेज प्राइस आपका बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, क्योंकि ये जो प्राइस है इसके अगेंस्ट में आपको डिविडेंड मिल रहा है, इसके अगेंस्ट में आपको कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। तो ये 1500 का पूरा प्राइस बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पर आपको टैक्स बेनिफिट हो जाएगा 20% का, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल का रेट होता है। तो ये आपका 300 का यहां पर माइनस कर लीजिए टैक्स बेनिफिट, तो आपकी जो नेट कॉस्ट बनेगी वो बनेगी 1200। यानी अगर आपका 10% का स्लैब है तो 1620 तो आपका आफ्टर टैक्स बायबैक प्राइस है और परचेज प्राइस आफ्टर टैक्स बेनिफिट बनता है 1200 का। तो नेट नेट में 420 रुपीज का आपको गेन हो रहा है 1500 के इन्वेस्टमेंट पर। तो 420 डिवाइड बाय 1500 करेंगे तो आपको 28% का यहां पर गेन बन रहा है अगर 10% का आपका स्लैब रेट है। अगर आपका स्लैब रेट 0% का यानी आपकी इनकम पर टैक्स ही नहीं लगता है तो ये इनकम आपकी और बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी सर? तो अगर आपका यहां पर 0% टैक्स बनता है तो 1800 माइनस 0 आपका यहां पर 1800 ही बायबैक प्राइस रहेगा आफ्टर टैक्स। ये जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का टैक्स बेनिफिट है ये आपको हमेशा मिलता है और आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो यहां पर आपका प्राइस रहेगा 1200 का। तो 1860 आपको आफ्टर टैक्स प्राइस मिल रहा है, परचेस कॉस्ट 1200 है, तो यहां पर आपको 660 का गेन हो रहा है। तो 1500 इन्वेस्ट करके 660 का गेन यानी अराउंड 40% का रिटर्न रहने वाला है। तो ये तो हो गया अगर आपका स्लैब रेट 10% है। अगर आपका स्लैब 15% है यानी इनकम आपकी अप टू 16 लाख बन रही है तो उस केस में सेम एग्जांपल को हमने कंटिन्यू करा है। यहां पर आपका हमने टैक्स कट करा है 15% के अकॉर्डिंग 1530 आपका अमाउंट बनता है और 330 यानी 22% का आपका गेन है। और इन केस आपके जो प्रमोटर्स हैं उन प्रमोटर्स के साथ क्या हो रहा है, यानी अगर आपकी इनकम 50 लाख या 1 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में आपके ऊपर 30% का टैक्स तो लगता ही है, प्लस आपका लगता है सरचार्ज। तो हमारे इन्फोसिस के जितने भी प्रमोटर्स हैं उनकी इनकम बहुत ज्यादा है और डिविडेंड के ऊपर जो मैक्सिमम सरचार्ज लगता है वो लगता है 15% का। तो 30% का स्लैब रेट प्लस 15% का सरचार्ज कितना बनता है इफेक्टिव रेट? तो 30 प्लस 15% ये होता है 34.5% का इफेक्टिव रेट। इसमें अगर आप एजुकेशन सेस ऐड करते हैं 4% का तो ये बनता है 35.88% का इफेक्टिव रेट। तो आपके जो प्रमोटर्स है उनके ऊपर बहुत हाई स्लैब रेट अप्लाई होता है, इसीलिए उनको यहां पर नुकसान हो रहा है। तो 1800 के शेयर पे अगर मैं 34.5% टैक्स माइनस करता हूं तो मेरा बायबैक प्राइस आफ्टर टैक्स बनता है 1179 का। यहां पर अगर आप माइनस कर देते हो आपकी कॉस्ट
आफ्टर टेकिंग टैक्स बेनिफिट वो होती है 1200। तो 1179 का मुझे वैल्यू मिल रहा है और मेरी कॉस्ट है 1200 की, तो यहां पर 21 रुपीज का लॉस है, यानी 1.4% का लॉस बन रहा है। तो ये इश्यू हो रहा है इन्फोसिस के फाउंडर्स एंड प्रमोटर्स के साथ, जिसकी वजह से वो बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी टैक्स रेट बहुत कम है या फिर टैक्स नहीं लगता है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहां पर आराम से 28% 22% रिटर्न कमाने की। तो ये हमारे इन्फोसिस के बायबैक का सिंपल सा एग्जांपल था। आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से बायबैक अप्लाई होता है रियल लाइफ के अंदर, कैसे टैक्सेशन वर्क करता है, कैसे टैक्सेशन इन्वॉल्व रहता है। एएफएम के अंदर जो हम बायबैक पढ़ते हैं वो ज्यादातर हम लोग आपकी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि कंपनी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पर हमने इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है। अगर आपको और डिटेल्स यहां पर समझनी है तो आपको एनएससी की वेबसाइट पर जाकर पूरा बायबैक का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जो कि आपको रेफर करना पड़ेगा एंड सारी डिटेल आपको अवेलेबल रहेगी। तो हमारे आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया है और आपको और भी सेशन चाहिए इस तरह के, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड वर्ड कमेंट कर दीजिए, ताकि इस तरह के प्रैक्टिकल लाइफ के सेशन जो कि एएफएम, डायरेक्ट टैक्स और बाकी सब्जेक्ट को रिलेट करते हैं, उन सभी को हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशंस के अंदर।